कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में शासन करने वाली बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 10 सालों में बसपा का जनाधार घटकर आधा हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 17 सुरक्षित सीटों पर उसके 21 लाख से ज्यादा वोट कम हुए हैं, जो प्रत्याशियों की हार की बड़ी वजह बन चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ट्रांसफर हो चुके हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वे अपने काडर वोट बैंक को सहज कर रखने में भी नाकामयाब हुई है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को कुल करीबन अगर आप देखें तो 1.5 लाख वोट मिले थे, जो इस बार महज 80,000 पर सिमट कर रह गए हैं। पार्टी का आधा वोट बैंक चुनाव दर चुनाव विपक्षी दलों के पाले में चला गया। जानकारों की ये भी माने कि यही वजह है कि बसपा को चुनाव में इस बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर उसके वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ दिया था। उनका यह फैसला था कि अब सवालों के घेरे में वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं और ये फैसला कहीं ना कहीं मायावती पर ही भारी पड़ता दिखाई दिया है। बसपा को बीते चुनाव में मिले वोटों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन बराबर किस्म के जो वोट हैं वो मायावती के खेमे में आए थे, जबकि आधी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वहीं इस चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने पर उनके वोट आधे रह गए हैं और उसका कोई भी प्रत्याशी जीत के लायक वोटों के आसपास तक भी नहीं पहुंच सका। सुरक्षित सीटों पर बसपा का बुरा हाल हुआ है। वर्ष 2014 के चुनाव में सुरक्षित सीटों पर करीबन 39 लाख वोट मिले थे, जबकि हालिया चुनाव में इन सीटों पर केवल 18,000 वोट मिले हैं। 2019 के चुनाव में बसपा ने 10 जबकि सपा ने 7 सुरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं भाजपा ने 17 सीटों में से 15 पर जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की इन जीत दर्ज करने के मार्जिन पर भी बसपा को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार की बात करें तो नगीना में 2024 में बसपा को मात्र 13,000 वोट मिले, बुलंदशहर में 1,17,000 वोट मिले, हाथरस में 2 लाख वोट, आगरा में 1,76,000 वोट, हरदोई में 1,22,000, वहीं आपको बता दें कौशाम्बी में 55,000 वोट। और यही जो आंकड़े हैं वो 2019 और 2014 में बेहद बेहतर स्थिति पर नजर आते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं बसपा का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं घटा है और घटते जनाधार को देखते मायावती ने अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। पार्टी से तमाम नेताओं को निलंबित करने का प्रयास अब शुरू हो चुका है।